नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपना जिला आजमगढ़ में। आज की खबर, आजमगढ़ जिले में बसपा को एक और झटका लगा है। लालगंज सीट से बसपा की सांसद संगीता आजाद अब भाजपा में शामिल हो गई हैं। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में पहुंचकर उन्होंने अपने पति अरिमर्दन आजाद के साथ पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान बीजेपी के महामंत्री विनोद तावड़े, बीजेपी नेता संजय मयूख, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक मौजूद रहे। इससे पहले आजमगढ़ के बसपा नेता गुड्डू जमाली सपा में शामिल हुए थे। कहा जा रहा था संगीता भी सपा में जाने की तैयारी में थी, लेकिन लालगंज से सपा ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने भाजपा में जाने का फैसला किया। भाजपा में शामिल होते ही संगीता आजाद ने कहा कि हमारे जीवन की नई शुरुआत हो रही है, मेरे जीवन का नया अध्याय लिखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे युग पुरुष का आभार व्यक्त करती हूं कि मुझे परिवार में शामिल करने का निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री की कल्याणकारी नीतियों गरीबों, महिलाओं और किसानों के हित में हैं, इसीलिए उनसे जुड़ने का निर्णय लिया। आजमगढ़ के लालगंज लोकसभा सीट से बसपा सांसद संगीता आजाद बसपा से जुदा होने की तैयारी में 4 महीने पहले ही कर ली थी। 15 जनवरी को जिले के अंबेडकर पार्क में बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन समारोह में जब जिले के सारे बसपा नेता और पदाधिकारी एकजुट हुए थे, उस समय बसपा सांसद संगीता आजाद और उनके पति पूर्व विधायक आजाद अरिमर्दन मायावती के जन्मदिन समारोह से नदारद रहे। यही नहीं, मायावती के जन्मदिन समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने इन दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपनी पार्टी की नेता को बधाई देना मुनासिब नहीं समझा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की जयंती 25 दिसंबर को सांसद संगीता आजाद और उनके पति ने दी थी। इन बातों की चर्चा मायावती के जन्मदिन समारोह में भी होती दिखी। दिसंबर महीने में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। आजमगढ़ जिला मुख्यालय से सटे छोटी हरैया में जनवरी माह में ब्लैक पॉटरी उद्योग का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में बसपा सांसद संगीता आजाद अपने पति पूर्व विधायक आजाद अरिमर्दन के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीकृष्ण पाल के साथ शामिल हुई। इस कार्यक्रम की तस्वीरें भी सामने आई। सपा के पदाधिकारी का कहना है कि लगभग 1 वर्ष पहले से ही बसपा सांसद संगीता आजाद दल बदलने की जुगत में लगी हुई थी। भाजपा में जाने की तैयारियों से पहले जिले के नेताओं के माध्यम से सपा में एंट्री की तैयारी में जुटी हुई थी। बसपा सांसद संगीता आजाद 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट के आश्वासन मिल जाने के बाद ही पार्टी में शामिल होना चाहती थी। इस बात का संदेश जिले के नेताओं ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को दिया तो अखिलेश ने पार्टी में शामिल होने की तो स्वीकृति दे दी, लेकिन टिकट का आश्वासन नहीं दिया, जिस कारण भाजपा से नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी। आजमगढ़ की लालगंज लोकसभा सीट से बसपा के सिंबल पर 2019 में लोकसभा का चुनाव जीतने वाली संगीता आजाद के पति वर्ष 2017 में लालगंज विधानसभा से बसपा के विधायक चुने गए थे। आजाद अरिमर्दन के पिता गांधी आजाद वर्ष 1996 से 2007 तक राज्यसभा के सांसद रहे। ऐसे में संगीता आजाद अपने ससुर की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। 5 विधानसभा सीटों वाले लालगंज लोकसभा में सबसे अधिक लगभग 25% मतदाता दलित हैं। इसके साथ ही लगभग 17% ओबीसी मतदाता, मुस्लिम 15%, वैश्य मतदाता 9%, भूमिहार ब्राह्मण, क्षत्रिय कायस्थ सहित अन्य जातियों का प्रतिशत लगभग 35% रहा है। लालगंज लोकसभा की 3 विधानसभा फूलपुर, अतरौलिया और निजामाबाद यादव और मुस्लिम बाहुल्य है, जबकि लालगंज और मेहंगर दलित बाहुल्य है। 2014 के लोकसभा चुनाव में लालगंज सुरक्षित सीट से भाजपा की नीलम सोनकर चुनाव जीती थी, जिन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा सांसद संगीता आजाद ने हराया था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय विनोद तावड़े जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रिजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्तागण, आदरणीय राज्यसभा सांसद मिथिलेश कठेरिया जी और मीडिया बंधु, आज मेरे जीवन का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। मेरे जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है और मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष आदरणीय मोदी जी को आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने अपने परिवार में मुझे शामिल करने का निर्णय लिया है। मैं उनके कल्याणकारी नीतियों, जो महिलाओं, गरीब, किसानों के लिए जिन्होंने योजनाएं बनाई है, मैं उनसे प्रभावित होकर उनके साथ जुड़ने का मैंने निर्णय लिया है। और साथ ही साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संस्मरणियों को
जिनको उन्होंने 5 स्मारकों का रूप दिया है। मैं आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने गरीब, शोषित, वंचित लोगों को सम्मान देने का काम किया है, उनको जीवन में नए तरीके से जीने का अध्याय बताया है, और जो इतिहास में काली कुरीतियां थी उनको मिटाने का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, मैं उनके साथ कार्य करने के लिए मैं हमेशा उनके सहयोग करती रहूंगी। और मैं आशा और विश्वास दिलाती हूं कि जो भी दायित्व मुझे पार्टी देगी मैं उसे पूरा करने का काम करूंगी। जो विश्वास मुझ पे जताया गया है उस पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगी। और यह भी कहती हूं कि जो भी काम मुझे दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ सभी काम करने का प्रयास करूंगी।